महामती प्राणनाथ जी और उनका युग संदर्भ। आज के इस वीडियो में महामती प्राणनाथ जी और उनके समय को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनके समय में किस प्रकार की परिस्थितियां आई थी, किस प्रकार का समय चल रहा था। हम इस वीडियो को देखेंगे तो शायद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हम अवश्य समझेंगे। धर्म और संस्कृति के उन्नायक युग पुरुष महामती प्राणनाथ जी 1618 से 1694 ईस्वी तक का काल राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक संकट और विघटन का काल था। सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार, शोषण एवं दमन का बोलबाला था। एक शब्द में वह बहुविध अधपतन का काल था। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी? तो प्राणनाथ जी के अवतरण के समय भारत में औरंगजेब का शासन था। उत्तर पश्चिम भारत में गुरु गोविंद सिंह का प्रभुत्व था, दक्षिण में शिवाजी का। छिटपुट रजवाड़े मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहे थे। कुल मिलाकर यह राजनीतिक संकट का काल था। औरंगजेब एक अत्यंत कठोर, निर्मम, निरंकुश, प्रतिक्रियावादी, कट्टरपंथी, अत्याचारी शासक था। वह अपने पिता शाहजहां को कैद करके तथा अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करके गादी पर बैठा था। इसकी राज्य लिप्सा के कारण बराबर आक्रमण और युद्ध का वातावरण बना रहता था। देश में सदैव राजनीतिक उथल पुथल मची रहती थी। शांति का कहीं नामो निशाना नहीं था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। महामती के अनुसार धर्म का मर्म और कुरान के रहस्य को ठीक ढंग से समझने के बदले उसने शब्दार्थ को अधिक महत्व दिया था। इसीलिए वह तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार और धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। उसकी दृष्टि में इस्लामी जिहाद का यही अर्थ था। उसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्ति को भंग किया, भगवान की मूर्तियों को खंडित करके मस्जिद की सीढ़ी पर चुना दिया और लोगों को उन पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने हिंदुओं पर अनुचित रूप से आर्थिक दबाव डाला, जिससे वे मुसलमान हो जाएं। उससे फिर से जजिया टैक्स लगा दिया। हिंदुओं को ही नहीं, वह गैर सुन्नी मुसलमानों, शिया और सूफियों को भी नास्तिक मानता था। अतएव उन लोगों को भी वह सताने से बाज नहीं आता था। उसने 1669 ईस्वी में शिया लोगों के मुरहम बनाने पर रोक दिया। सूफी मत के महान संत सरमत को सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार निरीह जनता उसके राजनीति के दमन चक्र में पिस रही थी। औरंगजेब की ऐतिहासिक भूल यह नहीं थी कि उसने अपनी राजनीति में धार्मिकता का पुट दिया, बल्कि उसकी वास्तविक भूल यह थी कि सच्चे धर्म के विश्वजनीय मूल तत्वों को न पहचानकर उसने धर्म के बाह्य और संकीर्ण स्वरूप को पकड़ा। अतएव उसकी धर्मपरायणता धर्मांधता में परिणत हो गई, जिसके प्रचंड ज्वालामुखी की तरह फटने के भयंकर परिणाम के समस्त जनता सहत्रस्त हो गई। ऐसे समय में कोई अवतार या महापुरुष का कामना प्रबल हो गई, क्योंकि उसके बगैर कोई इस महात्रास से मुक्ति नहीं दिला सकता था। महामती का आविर्भाव इसी समय एक अवतारी पुरुष के रूप में हुआ। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक अवतारी पुरुष की भांति सबको कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका अदा की। औरंगजेब के उदारवादी धर्म का सच्चा स्वरूप समझाने के लिए श्री प्राणनाथ जी के प्रवीण शिष्यों ने दिल्ली में 16 महीने तक प्रयत्न किया। कुरान के सार रूप में जो सनंदा के 3 प्रकरण को मुगल सम्राट
औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्वामी लालदास आदि को भेजा। एक बार बड़ी युक्ति से उन्होंने बादशाह से भेंट भी की, किंतु मुल्ला, काजी, कोतवाल ने संकालू बादशाह को और भी उकसा दिया। उन्होंने कहा कि वे दुश्मनों के जासूस हैं, अतः उन्हें उनके हाथ सुपुर्द कर दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि इस शिष्य मंडली की एक नहीं सुनी गई और उल्टे उन पर बहुत अत्याचार किया गया। श्री प्राणनाथ जी ने मध्य युग राजनीति को भी एक विश्वजनीय धार्मिकता का पुट दिया, क्योंकि इसी में राजनीतिक मंगल निहित था। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में शांति का संदेश दिया। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथ का अविधागत अर्थ न लेकर लक्षार्थ बताया, जो धर्मांधता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने केवल कुरान का ही नहीं, वेद वेदांत और पुराण का भी लक्ष्य दिया, और हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको मिलकर जीना सिखाया। दोनों को ही एक ही परमात्मा के अंश माना, क्योंकि गीता जी में कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, 15 अध्याय में जाकर के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। संपूर्ण आत्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं, कृष्ण ने कहा। इसी बात को प्राणनाथ जी ने भी कहा, जो कछु कहा कतेव ने सोही कहा वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद। परमात्मा के दो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, वास्तव परमात्मा तो एक ही है। शब्दार्थ के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ जी ने गीता के आदर्श को अपनाकर शास्त्रेणपि शास्त्रदपि का भी सहारा लिया। सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदू राजाओं को भी संगठित किया, जो भारतीय इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। उस समय मराठा सरदार शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन छत्रसाल बुंदेला में विद्रोह की आग अभी बाकी थी। धन जन विहीन छत्रसाल औरंगजेब की चतुरंगी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। महामती ने छत्रसाल को शिष्य बनाकर उसमें राष्ट्रीय और धर्म भावना भरकर उसे अनुप्रेरित किया। जिस प्रकार समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु बने, उसी प्रकार महामती प्राणनाथ छत्रसाल के पथ प्रदर्शक रहे। उन्होंने छत्रसाल की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी सहायता की। हीरो की खान का पता बताकर उन्होंने आर्थिक चिंता को मुक्त कर दिया। विजयदशमी के दिन छत्रसाल को तलवार बंधाकर श्री प्राणनाथ जी ने राजनीतिक प्रयत्नों को आध्यात्मिक बना दिया। औरंगजेब जैसे निरंकुश और उन्मादी शासक के विरुद्ध छत्रसाल के संघर्ष को उन्होंने जन आंदोलन का रूप दिया और जनशक्ति को छत्रसाल का साथ देकर अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का उन्होंने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में आह्वान किया। वो अपने वाणी में कहते हैं, राजा ने मलोरे राणे तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधरे उठ खड़े रहो, नींद निगुड़ी रे छोड़ो। अरे राजाओं, कहां सोए हो? एक आपस में कहां लड़ बढ़ रहे हो? यदि लड़ना ही है तो उसके साथ लड़ो। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा, यदि त्रैलोकी में कोई उत्तम धर्म है तो ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के लिए लड़ो। प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, त्रैलोकी में रे उत्तम अखंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर आए रहे इत शर्म। अरे लड़ना हो तो उसके खिलाफ लड़ो जो हिंदुओं को जबरदस्त, चाहे कर के माध्यम से हो, चाहे किसी तरह से हो, लोभ दिखाकर हो, कई प्रयत्न करके हो, चाहे जबरदस्ती हो, वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। लड़ना हो तो उसके साथ लड़ो। इस प्रकार का आह्वान प्राणनाथ जी ने किया। क्योंकि असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया। असुरे यानी वो औरंगजेब के शासन में, असुरे यानी मुसलमान, स्पष्ट कहा है।
असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया, उन्होंने हिंदुओं पर जेजिया लगाया, जेजिया ने टैक्स, वहां को मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके रे जेजिया, ताए मार करे मुसलमान। यदि कोई हिंदू होगा वो जेजिया यानी टैक्स नहीं दे पा रहा है, कर नहीं दे पा रहा है, तो उसको मार मार करके मुसलमान बना दिया जाता था। इस प्रकार के समय में प्राणनाथ जी ने आंदोलन छेड़ा। बात ने सुनी रे बुंदिला छत्रसाल ने, आगे आए खड़े ले तलवार। ये बात सुन करके छत्रसाल तलवार लेकर के खड़े हो गए। श्री जी आपका आशीर्वाद होगा तो मैं उनके साथ लड़ सकता हूं। सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के, साइए किया सेनापति सिरदार। प्राणनाथ जी ने ये सारी बातें किरंतन में जाकर के कहा। महामती के आशीर्वाद से 1671 ईस्वी से ही छत्रसाल का डंका बजने लगा। मरहीम खान, सैयद बहादुर, मिर्जा सिराहुद्दीन एवं मुराद खान जैसे मुगल सेनापति ने भारी हार खाई। छत्रसाल की बढ़ती सामर्थ्य देखकर महाकवि भूषण ने अपनी वाणी में कहा, सिया को सहारों कि सहारों छत्रसाल को। ये हम जो बातें सुन रहे थे ये तो प्राणनाथ जी के समय में राजनीतिक परिस्थितियां हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां रही होगी, किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा हो, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा था। वो समय प्राणनाथ जी ने एक शिक्षा राजनीतिक परिस्थिति पर हमें इस प्रकार की शिक्षा दी। तो प्राणनाथ जी के समय में दार्शनिक परिस्थिति किस प्रकार की है, इस विषय में हम थोड़ा सा श्रवण करें। भारतीय इतिहास का समीक्षा काल का दर्शन के क्षेत्र में उत्भाति एवं संघर्ष का काल था। समाज में अनेकों दार्शनिक सिद्धांत और मतवाद फैल रहे थे। इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। इस्लाम में भी परंपरागत इस्लाम और सूफी मत में भी मतभेद, मैत्रिक्य नहीं था। परंपरागत इस्लाम जबकि आस्था पर आधारित शरीयन प्रधान एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहा था, वहीं सूफी मत का सुझाव अद्वैत वेदांत की ओर अधिक था। सूफी संत मारिफत और हकीकत को शरीयत से अधिक महत्व दे रहे थे। तो इधर हिंदू धर्म के अंतर्गत भी न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत आदि कई मत थे तथा इनमें भी मैत्रिक्य नहीं था। केवल वेदांत में ही अद्वैत यानी शंकर को मानने वाले, वैशिष्टाद्वैत रामानुज परंपरा मानने वाले, द्वैताद्वैत जो निम्बार्क को मानते हैं, शुद्धाद्वैत जो वल्लभाचार्य जी आदि विभिन्न मत प्रचलित थे। और वह आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध का निरूपण का असफल प्रयत्न कर रहे थे। निर्गुण, सगुण आदि विभिन्न मतों में वैचारिक संघर्ष होता आ रहा है। संत कबीर ने निर्गुण मत का प्रचार किया, सूरदास जी ने सगुण का प्रचार किया और तुलसीदास जी ने इनके बीच बचाव करने की कोशिश की तथा उन्होंने कहा अगुनाही सगुनाही नाही कछु भेदा। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं अवगुण सवगुण दुई ब्रह्म स्वरूप, कहकर इनके बीच समन्वय लाने का प्रयत्न किया। गोरखपंथी शून्य में ध्यान लगाने की सलाह दे रहे थे, त्रांतिक गहित कर्मकांडों में लगे थे। निर्गुणपंथी जगत को माया और मिथ्या कहकर ठुकरा रहे थे, तो सगुणपंथी इसे ही ब्रह्म का वास्तविक रूप मान रहे थे। दर्शन के पंडितों का बुद्धि विशाल जनजीवन से अत्यंत दूर था। पंडितगण ज्ञान के गुमान में फूले थे और आम जनता को हेय दृष्टि से देखते थे। साधारण जनता इन सब से दूर रोजी रोटी की समस्या से झुली थी और आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न लोग इंद्रिया के सुख में पागल थे। अतएव दर्शन और जीवन का कहीं मेल दिखाई नहीं दे रहा था। युग की मांग थी कि कोई परम पुरुष इस मतवादों से छुड़ाकर जनमानस को एक सार्वजनिक सारभूत दर्शन प्रदान करे। सत्य के यथार्थ स्वरूप को अनावृत करके दर्शन को जनमानस में प्रतिष्ठित
कर सके, सिद्धांत एवं व्यवहार के भेद को मिटा दे। ऐसे ही समय में महामती प्राणनाथ जी का अवतार हुआ। उन्होंने आध्यात्म के रहस्य की गहराई में उतरकर उसे मानव सुलभ बनाने की चेष्टा की। उन्होंने विभिन्न मतों की भ्रांतियों को मिटाकर एक ऐसे सारभूत दर्शन देने की चेष्टा की जो सत्य धर्म को जनमानस में प्रतिष्ठित कर उनके जीवन में उत्थान ला सके। महामती प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के कुंभ के अवसर पर विभिन्न मतों के पंडित ज्ञानी शास्त्रार्थी जनों से शास्त्रार्थ कर उन्होंने उनकी भ्रांतियों को निराकरण किया और एक ऐसे सार्वजनिक दर्शन का प्रतिपादित किया जो प्रणामी पंथ या निजानंद नाम से अभिहित हुआ। विभिन्न दर्शन के सार उद्घाटन एवं वेद वेदांत पुराण इतना ही नहीं, कतेव इत्यादि ग्रंथों का भी समन्वय कर उन्होंने पूर्ण सत्य को प्रकट किया जो तारतम सागर श्रीमुख वाणी के रूप में प्रकट हुआ, वही पुष्पित हुआ, वो पल्लवित हुआ। अपनी वाणी में उन्होंने उपनिषद, वेदांत और भारतीय वाङ्मय के प्रतिष्ठित अद्वैत को संस्कारित रूप दिया तथा उसे भागवत धर्मानुमुख बनाया। ब्रह्म जो केवल वैचारिक प्रयत्न मात्र ही रह गया था, उसे प्रेम के रस से सिंचकर जीवंत बनाया। ये सारी बातें दार्शनिक परिस्थिति के अंतर्गत आया। अब हम प्राणनाथ जी के समय में नैतिक परिस्थितियां किस प्रकार के, उस विषय में भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे। महामती का युग नैतिक विघटन और अधपतन का युग था। लोग स्वार्थी और पद लोलुप हो गए थे। शासक इंद्रिय लोलुप और विलासी थे और वही आम जनता के आदर्श भी थे। अतएव सुखवाद ही जीवन का आदर्श हो गया था। लोग यह भूल गए थे कि सुख लोलुपता पेय भले ही हो, श्रेय कभी नहीं है, क्योंकि भोग भोक्ता को ही खा जाता है। वासना की आग कभी नहीं बुझती, व्यक्ति ही जल जाता है। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, व्यक्ति ही जीर्ण हो जाता है। महामती ने पाया कि सुख परमात्मा की स्मृति को ही भुला देता है और इंद्रिय सुख की मृग तृष्णा में व्यक्ति जितना आगे बढ़ता जाता है, परमात्मा से वो उतना ही दूर 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 और दूर होता जाता है। कबीर साहब ने भी बहुत पहले सतर्क कर दिया था, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिरत फिरत ढूंढी बास। बाह्य विषय सुख उसमें भी व्यक्ति आनंद की ही छाया पाता है, इसलिए उसके पीछे ही भागता फिरता है। सुख की मारीचिका में इंसान भटक जाता है, उसे कुछ भी हाथ नहीं आता। उल्टे इस भागदौड़ में परमधाम परमात्मा का विस्मरण हो जाता है। इंद्रिय लोलुपता जड़ता में आबद्ध कर देती है और व्यक्ति परमानंद को भूल जाता है। महामती प्राणनाथ जी ने यह पहचानने पर जोर दिया है कि आत्मा में जो अभाव और दुख बोध है वह परमात्मा के विस्मरण के कारण है। इसे चेतन को जगाने पर यह दुखी परमात्मा से मिलन की एक कड़ी और सीढ़ी बन जाता है। दुख से विरह वेदना उपजती है, यह परमात्मा की मांग होती है। प्रेम प्रगाढ़ होता है और प्रेम से ही परमात्मा या परमानंद की उपलब्धियां होती है। तभी तो कहते हैं अपनी वाणी में, दुख से पीयूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से हो। यदि परमात्मा को प्राप्त करना हो तो दुख के माध्यम से ही जल्दी पाया जा सकता है। ये प्राणनाथ जी का ध्येय है। तो ये नैतिक परिस्थितियां उस प्रकार की थी। अब हम अंतिम परिस्थिति के विषय में बात करेंगे। श्री जी प्राणनाथ जी के भी समय में सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि हम हर परिस्थिति को देखते आ रहे हैं। महामती के काल में समाज संघर्ष का रंगमंच था। ऊंच नीच अस्पृश्यता आदि की भावना पूरे जोरों पर थी। ब्राह्मण इत्यादि उच्च जाति
शूद्रों पर अत्याचार करती थी, उन्होंने नीच निगाहों से देखती थी। सारे धार्मिक अधिकार उच्च जातियों के पास थे और छोटी जातियों को ऐसा कोई मानवीय अधिकार नहीं था। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। एक ही ईश्वर की संतान होने पर भी उन्हें बड़ा भेदभाव किया जाता था। जाति का आधार तो निश्चय ही प्रारंभ में कर्म माना गया था, परंतु धीरे धीरे वह विकृत होने लगा और उसका आधार जन्म हो गया। नीच कर्म होते हुए भी उत्तम जाति शूद्र से श्रेष्ठ माना जाता है। कर्म तो नीच है, व्यवहार सही नहीं है, फिर भी शूद्र से ऊंचा माना जाता था। जो चरित्र और आचरण में उससे कई बढ़ चढ़ कर थे। महामती प्राणनाथ जी ने समाज में फैली विषमता, संकीर्णता, अस्पृश्यता और जातिवाद को मिटाने का प्रयास किया। उनके अनुसार एक चंडाल जिसका हृदय तो पवित्र है तथा आचरण शुद्ध है और जिसके हृदय में भगवान का निवास है, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। प्राणनाथ जी का मत है, नीच जाति का होता हुआ भी कर्म सही हो तो वो उच्च जाति का है। जो केवल शारीरिक स्वच्छता और बाह्य आडंबरों में उलझाए, तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा, एक भेष जो विप्र का दूजा भेष चांडाल, जाके छुए छुत लागे ताके संग कौन हावा। चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, देखलावे नाही काहू को गोप रखे नाम। विप्र भेष बाह्य दृष्टि षटकर्म पाले वेद, श्याम खीन सुपन नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। तो प्राणनाथ जी ने इस प्रकार की बात कही। यदि किसी प्रकार से जाति, किसी भी प्रकार की जाति में क्यों ना हो, कर्म अच्छा करता है तो उसको उच्च मानो, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। जाति से, शरीर से तो ब्राह्मण है, किंतु कर्म सही नहीं करता, कर्म उसका सही नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने कहा उस ब्राह्मण से तो शूद्र बहुत उच्च जाति का है, क्योंकि पूर्व काल में जाति का आधार निश्चय ही प्रारंभ में कर्म को ही माना था। कर्म जैसे करेगा उसी प्रकार की जाति माना। तो प्राणनाथ जी कहते हैं एक बार मानने से क्या होगा, हर बार उसके जीवन को देख करके, उसके आचरणों को देख करके, कहाँ की उसके आचरणों को अनुकरण करके उसको हम उत्तम है या नीचे, उस प्रकार से हमें निरूपण करना चाहिए। महामती के युग की परिस्थितियां आज भी जन जन को संत्रास्त की हुई है। महामती के युग की परिस्थितियां आज भी जन जन को संत्रास्त की हुई है। उससे उबरने का उपाय और वह मार्गदर्शन हमें उनकी वाणी से ही प्राप्त होती है। इसलिए आज के इस संदर्भों में, आज के इस प्रकार के समाज को देखते हुए महामती प्राणनाथ जी की वाणी जन जागरण की वाणी हुई है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के वाणियों को भी चिंतन हमें अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने महामती के युग संदर्भों को हमने देखा। अगले आने वाले वीडियो को भी हम देख पाए, इसके लिए हमें YouTube को सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो की भी हम देख पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। आज के इस वीडियो को इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं सभी को प्रणाम करता हुआ विराम देता हूँ। अस्तु, प्रणाम।